प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हैं हमारे 21 लेक्चर, ये हमारा 22वां लेक्चर है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे हमें क्या दे रखा होगा, उसमें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दे रखे होंगे। जैसे हमें कोई फंक्शन ऊपर दे रखा होगा f(x) और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा होगा g(x), और इसका क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा f(x) अपॉन g(x) क्या ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं। प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, सबसे पहले ये सीखेंगे। प्रॉपर हमारा क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है जिसमें डिग्री ऑफ f(x) यानी कि न्यूमरेटर लेस डिग्री ऑफ g(x). इसमें क्या होगा, हमारा डिग्री f(x) की g(x) से क्या होगी, हमारी कम। इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर इसका उल्टा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर यानी कि इसका उल्टा, डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ g(x). क्या दे रखा होगा हमें, अगर हमें इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा होगा f(x) और g(x), सबसे पहले क्या देखना होगा, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर हमें प्रॉपर दे रखा होगा तो उसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह की फॉर्म दे रखी होगी, इम्प्रॉपर दे रखा होगा, यानी क्या दे रखा होगा, डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ g(x), तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसे प्रॉपर में चेंज करना होगा। प्रॉपर में किस तरीके से चेंज करना होता है, हमें पता है अगर डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन या इक्वल ऑफ g(x) होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड। क्या करना होता है, सबसे पहले डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, इसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा होगा, अगर हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शन दे रखा हो तब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना होता है। फर्स्ट फॉर्म हमें क्या दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, पहले देखना हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सबसे पहले क्या है हमारा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तब उसका फर्स्ट रूप क्या है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, f(x) अपॉन g(x). सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉपर। अब इसमें क्या देखना है हमें, अगर g(x) हमारा क्या, g(x) इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3, ऐसे ही और भी आगे दे रखा होगा। अगर हमें g(x) क्या दे रखा हो, लीनियर फैक्टर दे रखे हो, उसको क्या दे रखे हो, लीनियर फैक्टर, यानी कि x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। अगर हमारा g(x) लीनियर फैक्टर दे रखे हो तो उसे कैसे करना होता है, उसे हमें यानी कि उसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, f(x) अपॉन g(x) इक्वल टू a, यानी कि a क्या है हमारा, एक कांस्टेंट कोई भी, a अपॉन x माइनस a1 यानी कि पहला फैक्टर, यानी कि a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 यानी कि सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन x माइनस a3। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है सबसे पहले g(x) में हमारे किस तरीके के फैक्टर दे रखे हैं। क्या फैक्टर दे रखा है हमारा, लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट ले लेंगे हम, a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 प्लस c अपॉन x माइनस a3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका एलसीएम लेके और बाय कंपैरिजन a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, f(x) अपॉन g(x) हम
इस फॉर्मेट में से लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में लिखने से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। जैसे हमें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखते हैं। इस तरीके का हमें एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारी, अगर हमें gx क्या दे रखा हो, लीनियर फॉर्म में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, लीनियर फैक्टर दे रखे हो उसके, तब कैसे करना होगा। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले इसमें देखना होगा हमें ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिग्री देखनी होगी। डिग्री देखेंगे हम, डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी दे रखी है हमारी 3 और डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी दे रखी है हमारी 2, यानी कि डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन किससे, हमारी जी एक्स से, यानी कि जी एक्स से एफ एक्स की डिग्री क्या है 1, तो क्या है ये इम्प्रॉपर। सबसे पहले प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और किससे किसका डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी x, ये क्या दे रखा है एक्स क्यूब, ये क्या है एक्स, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा हमारा एक्स क्यूब, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इससे कैंसल, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें क्या देखना है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, तो किसका ऐड करेंगे हम, प्लस 3, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 9x, इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे कैंसल, ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि ये क्या रह जाएगा प्लस 9 यानी माइनस 2, यानी कि 7x माइनस 6। तो ये क्या बन गया हमारा, इससे इसमें डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारा, ये क्या है कांस्टेंट, और ये क्या है हमारा 7x माइनस 6 रिमाइंडर। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम x प्लस 3 यानी कोसेंट प्लस रिमाइंडर 7x माइनस 6 अपॉन डिवाइजर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या है इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे किस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी कि प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और इस तरीके का हमने क्या बताया था, अगर gx हमारा क्या दे रखा हो, लीनियर फैक्टर दे रखे हो उसके, तो क्या करते हैं हम उसे किस तरीके से तोड़ लेंगे, इसे 7x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या करना होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा 7x माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और कंपैरिजन करेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट के साथ 7x माइनस 6, और ये क्या रह जाएगा x इंटू ए प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, और x का कोफिशिएंट क्या है 7 और x का कोफिशिएंट क्या है, इसका कंपैरिजन करेंगे a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, और ये माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये
कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारा माइनस ए इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8। a और b की हमारी क्या आ गई वैल्यू, a और b की वैल्यू इसमें पुट करते ही क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम इसे, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गए हमारे, तो इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है हमारा -1, यानी कि -1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b क्या है हमारा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन x माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है हमारा log x, 1 अपॉन एक्स क्या होता है हमारा log x, और ये क्या है हमारा x क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और कांस्टेंट क्या होता है x, यानी कि 3x माइनस log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 8 log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस c, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, देखो किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये किस फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कि क्या ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर हमने बताया है, प्रॉपर हमारा होता है अगर f(x) की डिग्री gx से कम हो, लेकिन इसमें क्या है ज्यादा, तो क्या है ये हमारा इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन केवल किस में काम करती है हमारी प्रॉपर में, यानी कि प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा डिवाइड किया तो हमारा कोशेंट ये है और ये क्या हमारा रिमाइंडर, तो इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसे हमने इस तरीके से लिख लिया तो ये क्या है, इसका हम जानते हैं इंटीग्रेशन, इसे सेपरेट कर लेंगे अलग, ठीक है, और ये अलग आ गया, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है हमें, ये क्या है हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, तो इसका हम प्रॉपर यानी कि इस किस में तोड़ सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में से तोड़ सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा हमें, जीएक्स किस फॉर्म में दे रखी है, जीएक्स हमारी किस फॉर्म में दे रखी है, लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में जीएक्स दे रखी है, तो हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। इसे तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी की बाय कंपैरिजन वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें इसका एलसीएम लेके क्या कर लिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि इसके दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, और ए और बी की इसमें वैल्यू पुट करते ही क्या आ गया हमारा, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं ए, ये, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन आता नहीं है, और ऐसा करने पे हमारा क्या होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाता है, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होती है। क्योंकि देखो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो ये कितना सिंपल बन गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया कि 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x, यानी कि mod ऑफ x माइनस 1, और 8 क्या था हमारा कांस्टेंट बाहर, log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, आगे देखो, आगे जैसे हमें एक और फॉर्मेट दे रखी हो, नीचे अगर अभी क्या है हमारा लीनियर, यानी कि क्या दे रखे हैं हमारे लीनियर फैक्टर, अगर हमें नीचे लीनियर या क्वाड्रेटिक दे रखे हो तब क्या करना होगा, क्या दे रखा हो लीनियर और क्वाड्रेटिक, जैसे हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अपॉन gx dx, और gx क्या दे रखा हो हमारा x माइनस a1 और x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a2, ये क्या हमारा लीनियर, ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक। अगर हमें इस तरीके की फॉर्म दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, f(x) अपॉन gx इक्वल टू क्या करना होता है, a यानी कि जो लीनियर होता है उसके a यानी कि a कांस्टेंट रहता है, a अपॉन x माइनस a1 प्लस ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना होता है, हमें ऊपर लीनियर लेना होता है, यानी कि a पहले से ले चुके हैं तो क्या आएगा हमारा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a2 क्या लेट करना होता है हमें, f(x) अपॉन gx
इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए टू। ऐसे क्वेश्चन देखो, इसी पे बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर हमें इस तरीके का दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, देखो अब इसे कैसे करेंगे हम। इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें अभी बताया था क्या दे रखा है हमारा, लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्या दे रखा है हमारा, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो क्या करना होगा हमें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू, यानी क्या दे रखा है हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, 8 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 8 क्या है हमारा कांस्टेंट, इसे बाहर ही ले लेते हैं, यानी कि इसे 1 इंटू 8, यानी कि 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब क्या करना होगा हमें, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, कंपैरिजन। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस एक्स प्लस टू इंटू बी एक्स प्लस सी अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, यानी 1 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2bx प्लस 2c। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है और एक्स वाला कौन सा है और कांस्टेंट क्या है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी, और इसमें हम x कॉमन लेंगे तो प्लस c प्लस 2b। अब क्या देखना है, कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, प्लस 2a प्लस 2c, और इधर क्या है हमारा, केवल कांस्टेंट, यानी इसके इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट, यानी कि 2a प्लस 2c इक्वल टू 1, और a प्लस बी इक्वल टू क्या है हमारा 0, और c प्लस 2b इक्वल टू क्या है हमारा 0, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितनी क्वेश्चन बन गई हमारी, थर्ड। और ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें से, यानी अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, और a प्लस बी कहाँ दे रखा है हमारा, ये क्या था हमारा c, a प्लस सी इक्वल टू 1 अपॉन 2, और a प्लस बी क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 0, और इधर क्या दे रखा है हमारा c प्लस 2b इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारा, c माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, और c माइनस 2b यानी कि c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 प्लस बी। अगर हम c की जगह पे इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। पुट करो, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई यानी कि माइनस 1 अपॉन 6, और माइनस 1 अपॉन 6 यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6,
यानी क्या आ जाएगा हमारा 3 2 या 6 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 2/6 2 3 जा 6 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/3 और ऐसे ही हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी a प्लस बी इक्वल टू क्या है 0 a प्लस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू माइनस बी और b क्या दे रखा हमारा 1/6 यानी कि 1/6 a b c की वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a क्या है हमारा a इक्वल टू 1/6 यानी कि 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx और bx प्लस c b क्या दे रखा है हमारा -1/6 प्लस -1/6x प्लस c क्या है हमारा 1/3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 dx। देखो इसे अब कैसे कर सकते हैं इसे हम 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx प्लस यानी कि इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/6 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है अगर हम इससे लेट करेंगे t तो क्या बन जाएगा हमारा 2x यानी क्या आ जाएगा हमारा ये क्या आ जाएगा 1/6 log mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तो क्या बन जाएगा हमारा 1/12 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये क्या बन जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि 1/3 इंटू 1/a यानी कि √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/6 log mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 1/12 log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/3 √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c ये क्या हमारा फाइनल आंसर। इसे हमें किस तरीके से करना होगा सबसे पहले हमें क्या देखना होगा हमें क्या दे रखा है और हमें क्या छूट गया हमारा 8 क्या था हमारा बाहर कहाँ था हमारा 8 बाहर और 8 कहाँ चलेगा हमारा बाहर इन मल्टीप्लाई में ठीक है ये क्या हमारा फाइनल आंसर। सबसे पहले क्या देखना था हमें gx में क्या दे रखा है लीनियर और क्वाड्रेटिक तो क्या लेट करना था हमें a अपॉन x प्लस 2 bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर क्या करना होता है हमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है। a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना है उसमें पुट करते ही हमें क्या करना है सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल आता है। ठीक है तो किस तरीके से करना होता है। अब थर्ड क्या है हमारा अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन gx फाइंड करना है और gx हमारा क्या दे रखा है x माइनस a1 की पावर k या n या कुछ भी यानी ग्रेटर देन 1 यानी कि k x माइनस a2 x माइनस a3 इस तरीके के फैक्टर दे रखे हों आगे कुछ भी और भी हो सकता है यानी कि लीनियर फैक्टर दे रखे हों लेकिन एक लीनियर या कोई भी और भी लीनियर हो सकते हैं उसकी डिग्री क्या हो सकती है ग्रेटर देन 1 तब हमें कैसे करना होगा तब हम इसे करने के लिए यानी कि हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करेंगे इसकी fx अपॉन gx इक्वल टू
a अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a1 का स्क्वायर, यानी कि जितनी हमें डिग्री दे रखी है उस डिग्री तक हम पहुंचेंगे पहले, यानी कि प्लस a3 अपॉन x माइनस a3 यानी a1 की पावर 3 प्लस डॉट 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 a के की पावर यानी कि a के अपॉन x माइनस a1 की पावर k प्लस a k प्लस 1 अपॉन x माइनस a2 प्लस a k प्लस 2 अपॉन x माइनस a3। हमें किस तरीके से लिखना है? ऐसे इस तरीके से लिखना होगा। हमें इसमें क्या देखना होता है, अगर जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा हो, x माइनस a1 की पावर k x माइनस a2 x माइनस a3, तो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना होता है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 का स्क्वायर, यानी कि इसे इसकी डिग्री कहाँ तक ले जाते हैं हम? k तक, प्लस पीछे क्या दे रखा था हमारा x माइनस a2 x माइनस a3, तो a k प्लस 1 अपॉन x माइनस a2 प्लस a k प्लस 2 अपॉन x माइनस a3। a1 a2 a3 a k क्या है हमारे? कांस्टेंट। इसका क्या करना होता है हमें? इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? इससे कंपैरिजन करके। कैसे करके निकालते हैं हम? कंपैरिजन करके, ठीक है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसका क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 dx। अब इसे किस तरीके से करना होगा हमें? सबसे पहले ऐसे करना होगा हमें, ये क्या दे रखा है? आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को पहले क्या करेंगे हम? खोलेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 dx। अब क्या करना होगा हमें? 8 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx। अब हमें क्या दिखाई दे गया? x प्लस 2 की पावर क्या दे रखी है हमारी? 2, और ये क्या दे रखा है? x माइनस 1। ये क्या है हमारा? लीनियर, और ये लीनियर की फॉर्म क्या दे रखी है? 2। तो क्या करना होगा इसमें? इसमें हमें क्या करना होगा, यानी कि gx क्या दे रखा है हमारा? fx अपॉन यानी कि 1 अपॉन 8 क्या ले लेंगे हम बाहर? 8 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या लेंगे हम? पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b, या a1 या a2 किस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे? b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या करना होगा? अब हम इसमें क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? a इंटू यानी कि x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस b यानी कि x माइनस 2 इंटू बी प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू सी। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? यही आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये, यानी 1 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 2 इंटू बी प्लस ये क्या बन जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4x इंटू सी। अब क्या देखना होगा हमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस सी, और x के कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे, प्लस x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा b प्लस 4c, और क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट क्या है हमारा 4c माइनस 4a माइनस 2b। अब क्या करना होगा हमें, कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, और b प्लस 4c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, यानी कि x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है हमारा 0, और 4c माइनस 4a माइनस 2b इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 1। b a प्लस सी, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा a इक्वल टू माइनस सी, इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा माइनस सी, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा c माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 1, और a इक्वल टू क्या रखना है माइनस सी, तो क्या बन जाएगा हमारा 4 इंटू 2c माइनस 2b इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा ये 4 टू जा 8, यानी कि इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन गया हमारा 4c माइनस b इक्वल टू 1/2, 4c माइनस b, और इधर क्या दे रखा है हमारा 4c प्लस b इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया हमारा 8c इक्वल टू 1/2, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/16, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a इक्वल टू माइनस 1/16, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा b इक्वल टू माइनस 4 इंटू सी क्या आ गया था हमारा 1/16, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/4, यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब क्या करना है हमें, इसमें पुट करना है और क्या निकालना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। देखो यहां तक तो समझ में आ गया था ना, ये क्या दे रखा है हमारा 8 ये दे रखा है, तो अब क्या आ जाएगा हमारा, ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, आइडेंटिटी हमें दे रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी डिग्री 2, तो ये क्या बन गया हमारा लीनियर की पावर 2, और लीनियर तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2, फिर क्या करेंगे इसका हम एलसीएम लेके ये कर देंगे, और क्या करेंगे कंपैरिजन, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एबीसी की वैल्यू आने के बाद क्या करना है हमें इसमें पुट करना है, एबीसी की वैल्यू क्या थी हमारी, अब इसमें एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 8 इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या है हमारा ए इक्वल टू माइनस 1/16 माइनस 1/16 इंटू 1/x प्लस 2 dx प्लस b क्या दे रखा है हमारा b इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/x माइनस 2 का x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस c क्या है हमारा c इक्वल टू 1/16 इंटू 1/x माइनस 2 dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे, ये हमारा पूरे के मल्टीप्लाई में, अब क्या करना होगा हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/x क्या होता है log mod x, तो ये क्या बन जाएगा 8/16 log mod of x प्लस 2 माइनस 1/4 यानी कि 8/4
इंटू 1/x² क्या हो जाएगा हमारा 1/x² यानी कि x की पावर -2 और x की पावर n+1/n+1 तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1/x +2 इंटू प्लस 1/16 यानी कि 8/16 ये क्या बन जाएगा 1/x क्या होता है इंटीग्रेशन log x - 2 प्लस c क्या करना है हमें 4 2 जा 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 -1/2 log mod of x +2 +2 2/x +2 प्लस 1/2 log mod of x - 2 प्लस c और इसमें क्या करना होगा ये क्या है हमारा 1/2 और 1/2 कॉमन लेके क्या कर देंगे इसे हम 1/2 log mod ऑफ माइनस वाला क्या आ जाता है नीचे यानी कि x -2/x +2 प्लस 2/x +2 प्लस c ये क्या हमारा आंसर देखो किस तरीके से करना होगा हमने क्या निकाल ली a b और c की बाई कंपैरिजन वैल्यू a b c की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया हमने इसमें पुट कर दिया a इक्वल टू क्या था हमारा -1/16 b इक्वल टू क्या था हमारा -1/4 और c इक्वल टू क्या था 1/6 a b c की वैल्यू पुट करने के बाद क्या देखना है हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x और ये क्या हमारा 1/x² और 1/x² का क्या होता है इंटीग्रेशन -1/x -1 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 8 का बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा था 8/4 इंटू 1/x +2 प्लस 8 का मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 8/16 log यानी 1/x का क्या जाएगा log x -2 प्लस c और ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा ये आ गया ये क्या बन गया हमारा log a माइनस log b log a माइनस log b क्या होता है हमारा log a/b तो log a/b यानी कि 1/2 क्या था हमारा कॉमन इन दोनों में से कॉमन लिया और ये क्या बन गया हमारा log a/b a क्या है हमारा ये और b क्या है हमारा ये तो a/b प्लस 2/x +2 प्लस c ये क्या हमारा फाइनल आंसर देखो आगे जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² + 1 x² + 2 dx अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है नीचे क्या लीनियर है gx में है क्या हमें लीनियर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है अगर x² = t लेट कर लेंगे तो क्या हमारा ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है तो लेट x² = t 2x dx = क्या आ जाएगा हमारा dt तो किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा dt अपॉन t + 1 और t + 2 अब हमें क्या दिखाई दे रहा है अब ये हमारा क्या है प्रॉपर रैशनल फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सबसे पहले gx देखना होता है gx क्या है हमारा यानी कि लीनियर फॉर्म और लीनियर फॉर्म तो किस तरीके से तोड़ेंगे हम 1/t + 1 इंटू t + 2 इक्वल टू a/t + 1 प्लस b/t + 2 तो क्या करेंगे अब इसका हम एलसीएम लेने पे क्या बनेगा हमारा t + 2 इंटू a प्लस t + 1 इंटू b
इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी टी प्लस 2a प्लस बी इंटू इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमें, t का कोफिशिएंट इधर क्या दे रखा है 0 और ये क्या हमारा कांस्टेंट यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 0 और 2a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1। तो इसे सॉल्व करेंगे यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा माइनस। तो इससे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए इक्वल टू -1। ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। ए इक्वल टू 1 आ गया तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -1। ए और बी की वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या बन जाएगा, ए और बी की, ए क्या था हमारा 1 यानी क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 2 टी टी यानी कि बी की वैल्यू क्या थी -1 तो क्या आ गया माइनस बाहर। तो क्या बन गया ये हमारा 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 2 प्लस सी और लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होगा हमारा लॉग ए अपॉन बी यानी कि टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी और t की वैल्यू क्या रखनी है हमें एक्स स्क्वायर यानी कि लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना था, हमें क्या दे रखा है ऊपर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या दे रखा है हमें ऊपर 2x। क्या लेट करेंगे हम एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे t, इसे लेट करते ही क्या आ गया डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt यानी कि 2x dx की जगह पे क्या पुट करना है dt और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है t। इसमें ऐसे रखते ही हमें मालूम पड़ गया ये क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखते ही हमें क्या करना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करते ही हमारा क्या बनेगा a अपॉन टी प्लस ए यानी कि टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 और इसका क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम करने के बाद क्या करना होगा हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम टी का कोफिशिएंट क्या दे रखा है ए प्लस बी और इधर क्या दे रखा है टी का कोफिशिएंट 0 तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 और ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ गया हमारा -2a यानी कि +2a प्लस बी इक्वल टू 1। इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -a इक्वल टू -1 यानी a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 और b इक्वल टू क्या आ गया -1। ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं क्या आ गया हमारा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसे यानी कि इसकी वैल्यू क्या है ये और ये वैल्यू इसमें रखते ही हमारा क्या आ गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा लॉग मॉड ऑफ एक्स और लॉग मॉड ऑफ एक्स यानी कि ये कौन सा दे रखा है हमारा लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारा लॉग ए अपॉन बी, क्या होता है लॉग ए अपॉन बी और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये कब कब आया है, ये हमारा आया 13 और 14 इसे कैसे करना होगा, इसे हमें करने के लिए सबसे पहले क्या देखना हो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें हमें क्या है न्यूमरेटर में क्या डेरिवेटिव दे रखा है नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे हम
x² यानी कि x² इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, y, लेकिन इसका करेंगे क्या, डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x² इक्वल टू y पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, y अपॉन y इंटू y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 dx यानी कि dy। अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यानी कि इसको किस में चेंज कर लिया हमने, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले देखो x² इक्वल टू y, यानी कि हमने कौन सी, इस फ्रैक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, y अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4। और इस फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, हमारा डिग्री क्या है, ग्रेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या है हमारी डिग्री लेस और डिनोमिनेटर में क्या है हमारी ग्रेटर। तो क्या करेंगे हम इसमें, y अपॉन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4। अब a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे हम, y इक्वल टू, यानी कि इसका एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा, y प्लस 4 इंटू ए प्लस y प्लस 1 इंटू बी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y इंटू ए प्लस बी प्लस 4a प्लस बी बाई, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या देगा, इसका कोफिशिएंट 1, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हमारा 1 और 4a प्लस बी इक्वल टू क्या हमारा 0, यानी कि कांस्टेंट क्या दे रखा है हमारा 0। अब क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये -3a इक्वल टू 1। तो क्या रह जाएगा हमारा, a इक्वल टू -1 अपॉन 3, a इक्वल टू -1 अपॉन 3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, b इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस यानी b इक्वल टू 1 माइनस a, और माइनस का ये दे रखा है तो प्लस 1 अपॉन 3, यानी क्या आ जाएगा हमारा, 3 बन जाए 3 यानी कि 4 अपॉन 3, b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 और a इक्वल टू क्या है हमारा 1 अपॉन 3, और इसमें वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 अपॉन 3, यानी -1 अपॉन 3 अपॉन y प्लस 1 प्लस b इक्वल टू यानी 4 अपॉन 3 अपॉन y प्लस 4। अब x y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, x², तब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, यानी कि -1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx प्लस 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 4 dx, और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो अब हमें देखना है ये क्या बन गया, ये देखो सबसे पहले इसे देखना है, यानी कि 1 अपॉन x² प्लस a², यानी कि tan इनवर्स वाला, कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि 1 है हमारा, प्लस 4 अपॉन 3, और ये क्या है हमारा, x² प्लस a², यानी 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, 2 2 जा 4, तो क्या रह गया हमारा फाइनल आंसर, -1 अपॉन 3 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c।
ये क्या हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसे हमें किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमें कैसे करना होगा इसे, सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई लेट कर लेंगे तो किस में आ जाएगा हमारा लीनियर फॉर्म में, यानी कि लीनियर फॉर्म में आ गया तो इस फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा हम लिख सकते हैं। तो a अपॉन बाई प्लस 1 b अपॉन बाई प्लस 4, तो क्या बन गया इसका, इसमें हम एलसीएम लेके इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 1 और 4a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट क्या दे रखा है इधर 0, और x का कोफिशिएंट क्या, बाई का कोफिशिएंट क्या दे रखा है हमारा 1, और इधर क्या दे रखा है a प्लस बी। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमारी निकल आएगी। a की वैल्यू क्या है हमारी -1/3 और b की वैल्यू क्या है हमारी 4/3। और a और b की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। y की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया हमारा 1/x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि किस तरीके की फॉर्मेट आ गई हमारी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये क्या होता है हमारा डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा tan इनवर्स। अगर हमारा यहाँ 1 की जगह पे कोई भी और कांस्टेंट होता तो क्या होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। a क्या है हमारा 1, तो क्या हमारा tan इनवर्स x, और ये क्या दे रखा है हमारा वही फॉर्मेट दे रखी है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा 2/3। तो 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये क्या हमारा फाइनल आंसर। साइन एक्स माइनस साइन 2x dx। अब इसे कैसे करना होगा, अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है साइन एक्स माइनस साइन 2x, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि 1 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें साइन एक्स, तो कॉमन लेंगे साइन एक्स, तो 1 साइन एक्स 1 माइनस 2 cos x dx। साइन एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 cos x dx। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, cos x को अगर हम लेट कर लें t, तो क्या है हमारा ऊपर डेरिवेटिव, लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x इक्वल टू t लेट करेंगे तो क्या बन गया हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें माइनस डी टी, और cos x की जगह पे क्या लेट करना है, क्या पुट करना है t। तो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t। अब क्या करना होगा, हमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, हमें आइडेंटिटी दिखाई दे रही है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दे रखा है हमारा लीनियर, क्या दे रखा है हमारा लीनियर, यानी कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो इसे क्या करना होगा, बाई पार्शियल किस तरीके से कर सकते हैं हम, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t, और आगे क्या दे रखा है हमारा -1, यानी कि इससे ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, यानी कि पूरा फंक्शन ये दे रखा है
तो क्या लिख सकते हैं, -1 इक्वल टू ए यानी कि 1 - 1 प्लस टी इंटू 1 - 2t इंटू ए प्लस बी यानी कि इसका मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 - टी इंटू 1 - 2t इंटू बी प्लस ये क्या बन गया हमारा 1 - टी स्क्वायर इंटू सी। अब क्या करना होगा, इसका कंपैरिजन करना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 - 2t इंटू यानी कि प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर इंटू ए प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 - 2t, इसका इसमें करेंगे -t प्लस 2t स्क्वायर इंटू बी और ये क्या है हमारा प्लस 1 - टी स्क्वायर इंटू सी। अब क्या देखना है हमें, स्क्वायर वाले अलग और ये क्या रह जाएगा हमारा -t यानी कि इससे ये यानी कि -t और ये क्या रह जाएगा हमारा -3t। तो क्या करना होगा हमारा a, अगर हम टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा -2a और इधर क्या रह जाएगा हमारा प्लस 2b और इधर क्या रह जाएगा हमारा -c प्लस अगर t कांस्टेंट बाहर लेंगे हम, अगर हम t वेरिएबल बाहर लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा -a और इसमें से क्या रह जाएगा -3b और इसमें से क्या रह जाएगा हमारा कुछ नहीं और इधर अगर हम कांस्टेंट क्या रह जाएगा हमारा केवल a और इधर कांस्टेंट क्या रह जाएगा प्लस b और इधर क्या रह जाएगा प्लस c इक्वल टू क्या हमारा -1 यानी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हमारा a प्लस b प्लस c इक्वल टू -1 और -2a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0 और -a -3b इक्वल टू क्या है हमारा 0। ये क्या है हमारे 3 इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसे ऐड करेंगे तो -a और इसे ऐड करेंगे तो +3b और ये 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और ये क्या है हमारा -a प्लस 3b इक्वल टू 0। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल -2a इक्वल टू -1 यानी कि a इक्वल टू 1/2 a इक्वल टू 1/2 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2 माइनस 3b इक्वल टू 0 -3b इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -1/6 यानी कि b इक्वल टू क्या आएगा -1/6 तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, c इक्वल टू a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो c इक्वल टू -1 -a -b यानी कि -1 -a यानी कि 1/2 -b यानी कि +1/6 -6 -3 +1/6 और 6 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे -9 +1/6 यानी कि -8/6 यानी कि -4/3 यानी कि c कितना आ गया -4/3 और b कितना आ गया हमारा -1/6, a कितना आ गया हमारा 1/2 और a b c की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। वैल्यू पुट करो, ये यहाँ तक समझ में आएगा। क्या करना था सबसे पहले हमें क्या दे रखा था 1/sin x माइनस sin 2x dx। तो sin 2x को क्या करना होगा 2 sin x cos x में हमें तोड़ना होगा
और इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, sin x कॉमन लेते ही हमें क्या रह गया हमारा 1 माइनस 2 cos x। और अब क्या करेंगे हम sin x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही हमें क्या हो गया, sin की जगह पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को cos में किस तरीके से तोड़ सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos x को अगर लेट t करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा उसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx, और sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt। इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे और cos x इक्वल टू t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये। और ये देखते ही हमें मालूम पड़ गया कि ये क्या है हमारा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन को किस में तोड़ना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते ही हमें क्या मालूम पड़ गया कि इसकी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करते ही क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/6 और c की वैल्यू -4/3। और ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन। चलो इसे रहने देते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या करना होगा हमें, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करते ही क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 1/2, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी dt। और b की वैल्यू क्या है -1/6, यानी -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी dt। और c की वैल्यू क्या है -4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 2t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा log mod of t, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, यानी कि बाहर आएगा। ये अगर t के साथ किसी का मल्टीप्लाई होता है तो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 log mod of 1 माइनस टी माइनस 1/6 log mod of 1 प्लस टी। और इसके साथ क्या दे रखा है -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/3 इंटू 2 log mod of 1 माइनस 2t प्लस सी। 2 से ये डिवाइड हो गया 2, क्या रह गया हमारा -1/2 log mod of 1 माइनस टी माइनस, यानी कि t की वैल्यू भी साथ साथ रख देते हैं, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, t की वैल्यू क्या थी हमारी, t इक्वल टू क्या है हमारा cos x। t इक्वल टू cos x रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1/2 log mod of 1 माइनस cos x -1/6 log mod of 1 प्लस cos x प्लस 2/3 log mod of 1 माइनस 2 cos x प्लस c। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, किस तरीके से करना होगा हमें, सबसे पहले क्या देखना होगा हमें क्या दे रखा था 1/sin x प्लस sin 2x। इसे हमने किस में तोड़ लिया 2 sin x cos x, और sin x कॉमन लेते ही इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो cos x इक्वल टू t। और इसे हमने किस में तोड़ दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते ही a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2, b की वैल्यू -1/6, c की वैल्यू क्या थी हमारी 4/3, और a b c की वैल्यू पुट करते ही क्या आ गया हमारा ये। और इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है 1/x का क्या होता है हमारा log mod of x, log mod of x, log mod of x। लेकिन इसमें क्या दे रखा है हमारा, जो हमारा वेरिएबल दे रखा है उसके साथ क्या दे रखा है हमारा, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है हमारा -1, और -1 कोएफिशिएंट क्या है हमारा, तो इसे हम इंटीग्रेशन करते समय किस में आ जाता है हमारा डिवाइड में, यानी -1/2। ऐसे ही इसमें क्या है प्लस, यानी कि प्लस तो कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या है हमारा -2, तो क्या आ जाएगा नीचे -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2/3। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू
1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर dx। हमें क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है x इंटू ई की पावर एक्स। तो क्या हम ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्या कुछ बना सकते हैं, देखते हैं। ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स एक्स यानी कि x इंटू ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर हम x ई की पावर x को लेट कर लेते हैं t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा ऊपर जो दे रखा है, यानी कि लेट x ई की पावर x इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा x ई की पावर x प्लस x ई की पावर x dx इक्वल टू dt, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड से ही हो जाएगा। e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt, यानी इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें dt, इसकी जगह पे dt पुट करना है तो क्या आ जाएगा हमारा dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या दिखाई देगा, ये कौन सी फॉर्म है हमारी लीनियर, लेकिन उसमें क्या है हमारा डिग्री क्या दे रखी है 2। तो इसे किस तरीके से लेट करेंगे हम, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम 1 इक्वल टू ए यानी कि टी इंटू 1 प्लस टी ए प्लस टी इंटू बी प्लस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू सी। अब इसका मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टी प्लस टी स्क्वायर इंटू ए प्लस टी बी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू सी। अब क्या करना होगा, हमें कंपैरिजन करना होगा तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर इंटू ए, इसके साथ है नहीं है, इसके साथ है ये और ये, यानी कि ए प्लस सी प्लस टी ए प्लस बी प्लस 2c प्लस कांस्टेंट क्या रह गया हमारा, कांस्टेंट केवल क्या है हमारा c, यानी कि c इक्वल टू क्या हमारा c इक्वल टू 1 और a प्लस सी इक्वल टू क्या हमारा 0, यानी कि a इक्वल टू क्या हमारा -1 और a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू क्या हमारा 0। तो a और b, a की वैल्यू और c की वैल्यू पता है तो a और c की वैल्यू लिखते ही क्या आ जाएगा हमारा b की वैल्यू, यानी a क्या है हमारा c क्या है हमारा 1 यानी कि 2, इधर जाके -2 और a क्या है हमारा -1 यानी कि +1, तो क्या आ जाएगा हमारा b इक्वल टू -1। c इक्वल टू क्या है हमारा 1, a इक्वल टू क्या है हमारा -1 और b इक्वल टू क्या है हमारा -1 और ए बी सी की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ए बी सी की वैल्यू पुट करो, ए क्या है हमारा -1 यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी और बी क्या है हमारा -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी प्लस सी क्या है हमारा 1 यानी कि 1 अपॉन टी डी टी। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स और माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी और टी हमने क्या लेट किया था x e की पावर x,
इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, कैसे करना होगा हमें, हमने सबसे पहले देखा इसमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। हमें e की पावर x कहीं भी दिखाई दे जाती है तो सबसे पहले देखना होता है क्या इसका डेरिवेटिव कहीं दे रखा है। अगर हमें डेरिवेटिव नहीं दे रखा है तो डेरिवेटिव क्या बन सकता है, तो हमें देखना होगा इसमें क्या बनेगा, x इंटू ई की पावर x को अगर लेट करेंगे t तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, x प्लस 1 इंटू ई की पावर x। तो ये हमारा डेरिवेटिव बनेगा तो क्या करना होगा इसमें, e की पावर x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा x इंटू की पावर x। इसे लेट करेंगे t तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स डी टी। यानी इसकी जगह पे dt लिखना है और इसकी जगह पे t पुट करना है। तो इसे करते ही हम क्या आ गया हमारा dt अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। और इसे हमें अच्छी तरीके से आता है, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देती है तो इसे किसमें तोड़ देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते ही हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते ही हमारा ए कितना है हमारा -1, बी कितना है -1 और सी कितना है हमारा 1। ए बी सी की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी का लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि -1 अपॉन एक्स यानी माइनस माइनस प्लस यानी 1 अपॉन 1 प्लस टी और 1 अपॉन टी लॉग टी और टी की वैल्यू पुट करते हैं क्या आ गया हमारा आंसर।